ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 19वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राज्यदान करना और अपने को अपने राज्य से बाहर जाना का विस्तार पूर्वक वर्णन है। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा भूपते कौशिको मुनिः प्रहस्यं प्रत्युवाच इदं हरिश्चंद्रं तथा नृपः। हरिश्चंद्र की बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, राजन, आप स्वस्थ मस्तिष्क से हो जाए। राजनम तीर्थेदम पुण्यम पावनम पापनाशनम स्नानम कुरु महाभाग पितॄणाम तर्पणम तथा। हे राजन, आप यह बड़ा ही पुण्यवान अति पवित्र तथा पापनाशक तीर्थ स्थल है। आप स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करें। काल शुभ तमोस्तीन तीर्थे स्नात्वा विषाम पदे दानम ददस्व शक्तियात्र पुण्य तीर्थे प्रतिपावने। स्नान करिए, स्नान ध्यान करके आप ब्राह्मण को इस पूर्ण तीर्थ पर दान दें। प्राप्य तीर्थम महापुण्यम स्नात्वा वस्तु गच्छति न भवेद आत्म महाभूय इति स्वयं भूयो अब्रवीत। और इस तीर्थ में स्नान करके दान करना बहुत बड़ा पुण्य का प्राप्त होना है। तस्मात् तीर्थ परे राजन कुरु पुण्यम स्वशक्तिश दर्शयिष्यामि मार्गम ते घंटासी नगरम गतः। और ये आप कार्य पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको आपके नगर की तरफ जाने का मार्ग बता दूंगा। आगमिष्यामि अहम मार्गम दर्शनार्थम तवानघ त्वया महाद्य काकुत्स्थम तवदानेन तोषितः। तत्श्रुत्वा वचनं राजा मुने कपटमण्डितं वासांसियुक्तार्थं च विध्वस्तां तु भूयौ नदीम्। अब राजा नदी में प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करके बाहर आते हैं। वन्हित्वा हयं वृक्षे, मतलब घोड़े को एक वृक्ष में बांध करके मुनि के वाक्य से मोहित होकर के यह स्नान करने के लिए नदी में प्रविष्ट होते हैं। राजा स्नान विधम कृत्वा संतर्प्यम पितृदेवता विश्वामित्रम उवाच इदम स्वामिन् दानम ददामि मे। वहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि अब आप स्वामिन् दानम ददामि मे, मुझे भी दान दीजिए। यदि इच्छस महाभाग दत्ते दास्यामि सांप्रतम गावो भूमि हिरण्यम च गजस्वा रथ वाहनम। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप गाय, घोड़ा, भूमि, हाथी, ये समझ जो आप मांगे आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। नादेयं ते किम अपि अस्ति कृतम् एतद् व्रतं पुरा राजसूये मखश्रेष्ठे मुनीनां सन्निधावतु। अब ना इदम ना देयम में किम अस्ति अपि कृते तद व्रतम पुरा। अरे मेरा जो यह राजसू यज्ञ का व्रत है वह कैसे पूर्ण होगा यदि मैं नहीं दूंगा। तो आप जो मांगे सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपकी अभिलाषित वस्तु आपको दूंगा और आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए। मुनि, गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन सब कुछ मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसा प्रतिज्ञा में पूर्व काल में सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ में मुनियों को के समक्ष किया था। आज आपसे भी यही कर रहा हूँ। विश्वामित्र उवाच मया पूर्वं सुता राजन् कीर्ति स्ते विपुला भुवि वसिष्ठेन सांप्रोक्तो दाता नास्ति महीपते। वशिष्ठ जैसे महान महर्षियों द्वारा आपके दान का वर्णन मैंने सुना है। हरिश्चंद्रो नृपश्रेष्ठो सूर्यवंशे महीपति तादृशो निपाति दाता न भूतो न भविष्यति। और सूर्यवंशी हरिश्चंद्र जैसा
महान दानी न कोई हुआ है न कोई होगा। दिव्याम परमोदारा स्त्रियां कृतनयो यथा अतस्त्वाम प्रार्थ्याम अहम विवाहो में अस्ति पार्थिव। यहाँ विश्वामित्र उनसे कपट करते हैं कि मैं एक लड़का लड़की की शादी करने जा रहा हूँ और इस शादी में आपको इस खर्च को वहन करना है। पुत्र से च महाभाग तदर्थम देहि धनम। ये महाभाग, हे राजन, उसकी शादी के निमित्त आप मुझे धन दीजिए। राजोवाच विवाहम कुरु विपेन्द्र बदामि प्रार्थितम तव यदि इच्छामि धनम कामं दाता दास्यामि निश्चितम। हे प्रभु, आप विवाह करिए। हे विपेन्द्र, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। व्यास बात कौशिकस्तेन वंचनात्मक परो मुनि उद्भाव्य मायाम गंधर्व पार्थिवापि दर्शयत कुमारम सुकुमारस्य कन्या च 10 वर्ष की। 10 वर्ष की कन्या और एक लड़का, दोनों को उन्होंने अपने माया से पैदा कर दिया और उनको बैठा दिया। बैठा कर कहते ये तयो कार्य अपि अद्य कर्तव्यम नृपोत्तम राशि अधिकम पुण्यम गृहस्थ से विवाहत है। हे राजन, इन दोनों की शादी ये जो पुण्य होगा किसी राजसूय यज्ञ से कम नहीं है। इसलिए विश्वामित्र की बात सुन करके उनकी माया से मोहित हुए राज हरिश्चंद्र वैसा ही करूँगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को थक कर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। आगे विवाह कार्य पूर्ण होने से पूर्व विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आप अब हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलाषित दान दीजिए। वेदी मध्ये निपाद्य तम देहि दानम यथेप्सितम। राजोवाच किं ते अभीष्टं द्विज ब्रूहि ददामि वाञ्छितं किल अदेयमपि संसारे यश कामो अस्मि साम्प्रतं आर्थम व्यर्थम ही जीवितम तस्य विभवं प्राप्य जेन वही। हे राजन, आप इस वेदी के मध्य में आकर के मुझे मेरी मांगी हुई चीजों को प्रस्तुत कीजिए। राजा कहते, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है? किं ते अभीष्टं द्विज ब्रूहि ददामि वाञ्छितं किल आदेयमपि संसारे यथा कामो अस्मि साम्प्रतं व्यर्थी जीवितम तस्य विभवं प्राप्य जेन वही। राजा कहते हैं, भगवान, मेरे लिए कोई ऐसा अदेय चीज नहीं है जो मैं आपको न दूं। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाला पवित्र यश को उपार्जन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र उवाच राज्यम देहि महाराज वराय सपरीक्षद गजस्वाद रत्नाढ्यम वेदी मध्य अति पावनम। हे राजन, इस परम पुनीत हवन वेदी के मध्य आप हाथी घोड़े रथ रत्न और अंचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। वर को उन्होंने देने के लिए कहा। उवाच व्यासोवाच मोहितो माया तस्वा वाक्यम मुने नृपः। मुनि की बात को सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारा राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैं पा लिया, और हे राजेंद्र, हे महापते, अब दान की संगता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मनु ने कहा है दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। उन्हीं के यह कहने पर राजा हरिश्चंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामिन, आप यह तो बताइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधो, दक्षिणा के रूप में निष्क्रय द्रव्य का परिमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चिंत रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भर सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात
तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र के से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देकर के सांत्वना देने लगे। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर न दिए, अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतःपुर में चले गए। या मैंने एक ऐसा दान देना स्वीकार कर दिया कि मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांत बनी हुई मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य से ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था और फिर हाथ में 2.5 भर स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली। अब मैं क्या करूं? मेरा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया। उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ठग लिया। विधि का विधान को त्याग करके चिंता के समान तो मृत्यु कोई नहीं होती, इसलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए। प्रवोचम च किंचित या कारणम तु शुभाशुभम। अब मुझे शुभ अशुभ थोड़ा बहुत कारण बतला दीजिए। उस समय चिंता में आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया और सुंदर सैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातः काल उठ करके जब संध्या वंदना आदि क्रिया से क्रियाएं कर रहे थे, उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर देने वाले मुनि आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास आ गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा ने कहा, विश्वामित्र उवाच राज्यम त्यज स्वराज्यम मे देहि वाचा प्रतिश्रुतम सुवर्णम स्पृश राजेंद्र सत्यभाग भव सांप्रतम। हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकल्पित इस राज्य को मुझे दीजिए। हे राजेंद्र, अब प्रतिज्ञा की हुई सुवर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, स्वामी राज्यम तविधम मे मया दत्तम किलाधुना त्यक्त्वा अन्यत्र गमिष्यामि मां चिंता कुरु कौशिकम। हे कौशिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको राज्य दे दिया हूँ और मैं इस राज्य को छोड़ करके अब जा रहा हूँ। सर्वस्वम ते ब्रह्मन् गृहीण विधि विधिवत विभो सुवर्णम दक्षिणाम दातुम शक्यतो अस्मि अधुना द्विज। हे द्विज, जब मेरे पास धन हो जाएगा तो मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि दैयोग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपको दक्षिणा चुकता कर दूंगा। विश्वामित्र के यह कहकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा अपनी पत्नी माधवी से कहा, हाथी घोड़े रथ स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य मैं विवाह वेदी पर इस ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूँ। केवल हम तीनों मात्र बचे हुए हैं। अब हमें अयोध्या को छोड़कर किसी वन की गुफा में चलना है। अब हे मुनि, इस सर्व समृद्धिशाली राज्य की भली बात ग्रहण करें। अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर उस धार्मिक राजा हरिश्चंद्र द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने धन से अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते हुए देखकर उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। ये दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को इस स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाला सभी प्राणी चीख चिल्लाकर रोने लगे। हा राजन, आपने यह कैसा कर्म कर दिया? राजा के ऊपर यह संकट कहाँ से आ पड़ा? महाराज, यह निश्चय ही आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए। आत्मा पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग रो पड़े। ये महान धूर्त है। ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर के उस दुराचारी ब्राह्मण की निंदा करने लगे।
राजा बेचारे अपने पुत्र पत्नी और अपने स्वयं निर्गत्य चल दिए। निर्गत्य नगरात् तस्मात् विश्वामित्र क्षितीश्वरम गक्षन्तम तम उवाच इदम समेत्य निष्ठुरम वचः। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर में निकल कर जा ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे यह निष्ठुर वचन कहने लगे, हे राजन, मेरा सुवर्ण दक्षिणा देकर जाइए, अथवा यह कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं यह सुवर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य आपस ले लीजिए, और यदि आप यह मानते हैं कि मैं वस्तुतः दान दे चुका हूँ तो जिस सुवर्ण को आपने कहा है वस्तुदान दे दिया है, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे मुझे दे दीजिए। एवं ब्रुवंतुम गाधेयम हरिचंदो महीपते प्राणिपत्य सुदीनात्मा कृतांजलि पुटो अब्रवीत। विश्वामित्र के इस वचन के कहने पर अत्यंत उदास मन से राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे। आगे के अध्याय में आपको हरिश्चंद्र की दक्षिणा हेतु स्वयं रानी और पुत्र को बेचैनी के लिए काशी जाना पड़ता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रशाम संहितायां सप्तम स्कंधे कौशिकाय सर्व समर्पणम दक्षिणादान वर्णनम। हे माँ भगवती जगदम्बा की जय।